हेलो प्यारे बच्चों। तो इस भाग में अपन बात करने वाले हैं वेग नियम की और वेग स्थिरांक के बारे में। दोनों बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और वेग स्थिरांक पे तो जेईई और नीट में भी खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं वेग नियम से भी। देखो अब इसमें देखते हैं वेग नियम क्या कहता है। वेग नियम कहता है किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होता है, जहाँ प्रत्येक सांद्रता पर लगी घातें प्रयोग द्वारा निर्धारित की जाती हैं। इसे वेग नियम कहते हैं। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे अपने पास कोई अभिक्रिया है N1A प्लस N2B और यहाँ से उत्पाद बन रहा है N3C प्लस N4D। तो ये यहाँ से बोल रहा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। इसका मतलब क्या है? अभिक्रिया का वेग यानी रेट जो है ये किसके समानुपाती होगी? इनकी सांद्रता। और सांद्रता क्या है अभिकारक की? A और B। ठीक है, जहाँ प्रत्येक सांद्रता पर लगी घातें प्रयोग द्वारा निर्धारित की जाती हैं। अब इनकी जो घातें होंगी वो ये कोफिशिएंट सामने लेके ये नहीं होंगे। ये कैसे आती हैं? प्रयोग के द्वारा आती हैं। प्रयोग के द्वारा जब आएंगी वो इनके बराबर भी हो सकती हैं और इनसे भिन्न भी हो सकती हैं। तो अभी अपन मान लेते हैं इसकी घात x है और इसकी घात y है। ये चीज़ समझ में आना चाहिए। जैसे क्लास 11th में पढ़ते थे अपन है ना, लॉ ऑफ मास एक्शन वहाँ पढ़ते थे, तो वो जो था प्रायोगिक नहीं होता था। वहाँ जो पावर सामने लिखा होता था कोफिशिएंट रस समीकरणमितीय गुणांक, वही इनकी घात में आता था। और यहाँ पर इसकी घात में क्या आती हैं? प्रयोग के द्वारा ये वैल्यू आती हैं। क्लियर है? तो ये इनके बराबर भी हो सकती हैं, अलग भी हो सकती हैं। आगे के भाग में ये आएंगे भी कि इनके बराबर कब हो सकती हैं। तो अभी अब अपन इसको समानुपाती के साइन को उठाएंगे तो एक स्थिरांक आएगा, उसको नाम दे देंगे k। तो यहाँ से अपने पास वेग नियम आ गया R इक्वल टू के इंटू ए। एक्स इक्वल टू पावर में क्या आ जाएगा? x और y। अब यहाँ पे जो x और y है इससे बोलते हैं अपन अभिक्रिया की कोटि। x है, ये क्या है? कोटि है किसकी? अभिकारक A की। और y जो है ये भी कोटि है। अब कोटि क्या होती है अगले उसमें आएंगे अपन भाग में। अभिकारक B की कोटि, ये कोटि होती है, इनको कोटि बोलते हैं। तो ये प्रयोग के द्वारा आती हैं, ऐसे ही नहीं आती हैं। क्लियर है? तो ये अपने पास क्या आ गया? वेग नियम आ गया। क्लियर है? और इसमें जो ये जो है, ये जो बॉक्स है ना, इस बॉक्स का मतलब क्या होता है? सांद्रता होती है। क्या होती है? सांद्रता। क्लियर है? और सांद्रता अपन किस में लेते हैं? मोलर में लेते हैं, या फिर आप क्या लिख सकते हो उसे? मोल पर लीटर। मोल पर लीटर। क्लियर है? तो ये जो डब्बा है, ये बॉक्स है, ये किसको बताता है? सांद्रता को बताता है। तो ये वेग नियम है। अब इसको डिफाइन करते हैं अपन किसको? दर स्थिरांक को। दूसरा है वेग स्थिरांक या दर स्थिरांक। वेग स्थिरांक। अब देखो वेग स्थिरांक क्या होता है, इसको और क्या बोलते हैं? रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट। अब इसमें देखो, जैसे अपने पास अभिक्रिया वेग क्या आया था? R इक्वल टू के ए की पावर x और b की पावर y। अगर अपन यहाँ पे a और b की सांद्रता एक ले लें, a की सांद्रता कितनी ले लें? 1 मोलर। और b की भी सांद्रता कितनी ले लें? 1 मोलर। और आप इन दोनों मान को यहाँ पे रख दो तो क्या आ जाएगा अपने पास? R इक्वल टू के आ जाएगा, क्योंकि ये हो जाएगा a की पावर x और ये b की पावर y, यानी दोनों की जगह 1। और a मतलब 1 लिया है अपन ने a और b की वैल्यू, तो 1 की पावर कुछ भी हो हमेशा 1 होता है। मतलब R इक्वल टू क्या आ गया? k। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर अपन सांद्रता को 1 मोलर ले लें तो जो दर है यानी वेग है वही क्या होता है? वेग स्थिरांक। तो जो है इसका अपने से ना वो परिभाषा पूछता है, वो ऑप्शन में दे देता है परिभाषा को, है ना, और बोर्ड में परिभाषा ही पूछ ले तो वो आना चाहिए। तो परिभाषा में क्या लिखोगे?
अभिकारकों की एकांक सांद्रता पर अभिक्रिया वेग स्थिरांक या विशिष्ट अभिक्रिया वेग कहलाता है। अभिक्रिया वेग कहलाता है। अभिक्रिया वेग कहलाता है। देखो क्या किया अपन ने, क्या बोला, ये अभिकारकों की एकांक सांद्रता पर, एकांक सांद्रता मतलब इनकी सांद्रता एक ले लो, ये एक ली है। अभिक्रिया वेग यानी ये आर, वेग स्थिरांक या विशिष्ट अभिक्रिया वेग कहलाता है। तो देखो जब अपन ने इनकी सांद्रता एक एक ली है तो जो अभिक्रिया वेग है ना आर, वो क्या कहलाएगा, वेग स्थिरांक या विशिष्ट अभिक्रिया वेग यानी के कहलाएगा। जो यहाँ समझाया है वही इस परिभाषा में लिखा है। इसमें दूसरा पॉइंट भी आप याद रख सकते हो। दूसरा पॉइंट अपन ने इसमें क्या याद रख सकते हैं कि जो वेग स्थिरांक है वो अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। तो दूसरा पॉइंट लिखोगे वेग स्थिरांक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। निर्भर नहीं करता है। तो ये निर्भर किस पर करता है, ताप पर निर्भर करता है। ये ताप तथा उत्प्रेरक पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करेगा, ताप व उत्प्रेरक। फिर से समझो, सबसे पहली जो अभिकार वेग स्थिरांक होता है ये अभिक्रिया वेग के बराबर होता है। कब, जब इनकी सांद्रता एक ले लो। दूसरी बात कि जो वेग स्थिरांक होता है ये अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। क्लियर है। और तीसरा ये ताप तथा उत्प्रेरक पर निर्भर करता है। तो यहाँ से अपन ने देखा कि वेग स्थिरांक है वो आर के बराबर आ रहा है, तो कहाँ पर सांद्रता पर निर्भर कर रहा है, नहीं कर रहा है, यहाँ पर सांद्रता आएंगी नहीं। दूसरा निर्भर किस पर करेगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दूसरा वाला, ताप तथा उत्प्रेरक पर निर्भर करेगा। क्लियर है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आप इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।